Hello bachcho, let's read the following question. A ball of mass 0.2 kilogram is thrown vertically upwards by applying a force by hand. 0.2 किलोग्राम का हमारे पास एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपने हैंड से हमने फोर्स को अप्लाई किया है. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes up to 2 meter height further, हैंड को हम अपवर्ड लेके कितना लेके गए 0.2 मीटर लेके गए और उसके ऊपर 2 मीटर हाइट और ऊपर चला गया जो बॉल हमने थ्रो किया अपने हैंड से. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बताना है कि फोर्स कितना एक्ट किया. कैलकुलेट, कंसिडर, क्या कंसिडर करना है, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो फोर्स कितना होगा. विल इट बी 16 न्यूटन, 20 न्यूटन, 22 न्यूटन और 4 न्यूटन. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. Let us consider कि इस point पे हमारे पास क्या ये ground को line represent कर रहा है और ground से h height पे एक body है. कितनी height पे, h height पे. h जो है वो denote कर रहा है height को. तो h height पे body के पास u potential energy होगा. क्या होगा, potential energy. एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या होगा एच साइड पे, इट विल बी m इंटू जी इंटू एच. m जो है वो बॉडी के मास को डिनोट करता है. अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, बॉडी को ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए अपवर्ड हमें क्या देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स बॉडी के ऊपर वर्क डन होगा. तो जितना बॉडी के ऊपर वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी यू. वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का. फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना फोर्स एक्ट किया और कितना डिस्टेंस बॉडी ने उस फोर्स की वजह से एक्ट किया, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारे पास हो गया mgh. नाउ लेट अस से F फोर्स एक्ट किया था, s डिस्टेंस तक F फोर्स एक्ट किया है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के इक्वल आ जाएगा. सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू mgh अपॉन s हो जाएगा. m जो है वो डिनोट कर रहा है मास ऑफ बॉडी को. सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. Mass of the body is given 0.2 किलोग्राम. g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितनी हाइट पे है बॉडी, 0.2 मीटर तक तो फोर्स एक्ट किया है, 2 मीटर बॉडी और फर्दर ऊपर चला गया तो बॉडी टोटल कितनी हाइट पे है, 2.2 मीटर की हाइट पे है. फोर्स कितने डिस्टेंस के लिए एक्ट किया है, 0.2 मीटर के लिए. तो जो F होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m दैट इज 0.2, h g that is 10, h that is 2.2 divide by s that is 0.2. f जो है वो किसके इक्वल आ गया, 10 multiply by 2.2 which means force will be equals to 22 न्यूटन. 22 न्यूटन फोर्स जो है वो वहां पे एक्ट करेगा. So this is final answer for the given question. तो given option में से C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.